अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करेंगे फिज़िकल ऑप्टिक्स का, दैट इज़ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। पीछे हम कर चुके हैं डायफ्रैक्शन क्या होती है, डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट क्या होती है, बिल्कुल उसी के मिलता जुलता है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं, करते हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता क्या है। बेसिकली एक हम ग्लास प्लेट लेते हैं, ठीक है। वो ग्लास प्लेट होगी, उसके ऊपर क्या करते हैं हम, डायमंड की मदद से, उसकी नोक की मदद से उसके ऊपर स्क्रैचेस डाल देते हैं, ठीक है, लाइंस डाल देते हैं उस ग्लास के अंदर। इस तरह वो जो स्क्रैचेस और लाइंस ड्रॉ होती हैं वो 1 मीटर में 400 से 5000 तक ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है। इस तरह की वो प्लेट लेते हैं हम, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस डायमंड से स्क्रैचेस डाल देते हैं। फिर क्या होता है, दिस प्लेट विथ स्क्रैचेस कार्ड। अब ये जो प्लेट है इसके ऊपर स्क्रैचेस डालने के बाद अब हम कहते हैं कि ये जितनी भी स्क्रैचेस होंगी अब वो एक स्लेट की तरह काम करेंगी, ठीक है। वो जितने स्क्रैचेस हैं वो एज अ स्लिट आप काम करेंगे जिसकी इस प्लेट के ऊपर। अब हम कहते हैं ये जो एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, जो एक प्लेट है जिसका डिस्टेंस जो है वो L है, इसका फुल, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ स्क्रैचेस हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस हमने ड्रॉ की वो कैपिटल N है, ठीक है। और वो जो नंबर ऑफ़ स्क्रैचेस हैं, हर लाइन जो है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस वो क्या है, वो D, ये भी D, ठीक है। हर स्लिट के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, D होगा। अगर हम ये इस स्लिट का डिस्टेंस निकालना चाहें वो इक्वल होगा D इज इक्वल्स टू L/N। L इस होल का लेंथ है और N है हमारे पास नंबर ऑफ लाइन है। ये जो प्लेट है आफ्टर स्क्रैचेस, दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इससे जो लाइट पास होगी उससे जो डायफ्रैक्शन होगी वो कहेंगे हम कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हर स्क्रैचेस का क्या है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जितने भी स्क्रैचेस हैं ये इस पॉइंट से इनका डिस्टेंस इतना ही आ रहा है, ठीक है। हर पॉइंट का इतना ही डिस्टेंस आ रहा है। और मैंने आपको बताया ये स्क्रैचेस, ये लाइंस एज अ स्लिट काम करेंगी। अब उसने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, इन स्लिट को इस तरह प्लेस कर दिया। ये जो स्लिट थी हॉरिजेंटली उसको उसने पैरेलल में प्लेस कर दिया, ठीक है। इनका डिस्टेंस इक्वल था, ठीक है। ये जो उसने ये प्रोसेस किया इसको कहते हैं हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ये स्लिट जो हैं जब इनसे लाइट पास होगी, ठीक है, लाइट पास होगी तो हर स्लिट क्या करेगी, अपना पैटर्न जो है वही वेव फ्रंट डेवलप करती जाएगी। लाइट वहाँ तक भी पास करेगी, वहाँ तक भी जाएगी जहाँ पे उसको पहुँचना नहीं था, ठीक है। क्योंकि जब वो इस यहाँ से टकराई तो उसने अपने वेव फ्रंट बनाना शुरू कर दिए, डायफ्रैक्शन होना शुरू हो पड़ी, ठीक है। डायफ्रैक्शन होने के बाद लाइट इस डायरेक्शन पे भी जा रही है, इस डायरेक्शन पे भी जा रही है, इस डायरेक्शन पे भी जा रही है, सब डायरेक्शन में लाइट जा रही है इसी तरह स्ट्रेट और हर जगह पे, ठीक है। तो वही बात थी कि स्पॉट हमें नज़र आए, ब्राइट स्पॉट नज़र आए। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि डायफ्रैक्शन हो रही थी, लाइट हर जगह पहुंच रही थी। और डायफ्रैक्शन हुई कि हम जो हर वेवलेट्स बन रहे थे वेव फ्रंट से, वो जब किसी ऑब्स्टेकल से टकराए तो उन्होंने अपने वेव फ्रंट जनरेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब इसके आगे उसने क्या किया बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में के आगे एक लेंस उसने फिर रख दिया। उस लेंस से उसने एक स्पॉट ले लिया, ये जो एक ही डायरेक्शन में लाइट जा रही थी उनके सामने उसने एक कन्वेक्स लेंस रखा। और उसने क्या किया, उसने इन तमाम डायरेक्शन जो एक ही डायरेक्शन में जो लाइट जा रही थी उनको इकट्ठा करके एक जगह एक स्पॉट दिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं हम जो बुक में हमारी दी गई है फिगर, उस पे। अब वो जो हर पॉइंट था जो स्लिट के दरमियान था वो क्या कर रहा है कि वो एक अपनी वेव फ्रंट्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। हर
वेव फ्रंट का जनरेट जो हो रहे हैं उनमें मैक्सिमा और मिनिमा भी है। ठीक है, तो आपको पीछे याद होगा जो हमने डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट किया था उसमें सिर्फ हमने मिनिमा कंसीडर किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राफ आएगा इसी तरह का आएगा पैटर्न, लेकिन जो मिनिमा है हम उनको यहाँ इग्नोर कर देंगे, सिर्फ मैक्सिमा जो है उसको लेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारी लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब जहाँ मैक्सिमा बन रहा होगा, सिर्फ उस रे की लाइट को हम कंसीडर कर रहे होंगे अभी। ठीक है, ईच ब्राइट स्पॉट कंसीडर एज ए रे, हर ब्राइट स्पॉट को हमने एज अ रे ले लिया। अब मतलब यहाँ से जो वेव आ रही थी, ठीक है, वेव फ्रंट बन रहे थे वो इस तरह का कुछ था। ठीक है, तो हमने इनको इग्नोर कर लिया, जो ये पॉइंट था उसको ले लिया एज अ रे। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो आ रहे थे। ई स्लिट स्प्रेडिंग द लाइट इन ऑल डायरेक्शन, और हर जो रे स्लिट है जो स्लिट की तरह काम कर रही है वो हर डायरेक्शन में लाइट की रेज को फॉल करवा रही है। ठीक है, अब ये जो इस डायरेक्शन की रेज आ रही थी सिर्फ उनको कंसीडर किया गया, उसके सामने लेंस रखा गया और उन्होंने एक हमें स्पॉट दिया ब्राइट दैट इज पी। हमने एक मिडल पॉइंट ले लिया एज अ ज़ीरो रेफरेंस। ठीक है, और ये जो स्लिट्स थे उनको नाम दे दिया 1 2 3 सो अप टू सो ऑन 7 तक। ठीक है, तो ये जो हमने एक पिछले टॉपिक में एक लाइन ड्रॉ की थी, अगर याद हो, जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की थी। ठीक है, और ये लाइन जो उस वक्त उसमें हमने कहा था वो लेमडा के इक्वल है। तो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि दोनों जो स्लिट्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस डी है और ये जो लेंथ होगी वो 1 लेमडा के इक्वल होगी। नाम दे दें हम इन दोनों पॉइंट्स को, दैट इज़ ए एंड बी। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये ज़ीरो रेफरेंस ले लिया। ठीक, तो अब ये यहाँ पे जो स्पॉट बनेगा हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर, सो ज़ीरोथ ऑर्डर का मैक्सिमा है। ठीक है, अब वो फिगर याद करें, ये जो फिगर आई थी, ठीक है, हमने कहा था यहाँ एक तो मैक्सिमा है, तो फर्स्ट पीक पॉइंट हमने कहा ये ज़ीरोथ ऑर्डर था और यहाँ से फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। यहाँ मैं मिनिमा की बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ऑर्डर के साथ मैक्सिमा आए होंगे, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, उसके ऊपर उससे ऊपर सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, तो इसमें डायफ्रैक्शन में भी सेम कंडीशन आप ये देखिएगा, जो पीछे कंडीशन डायफ्रैक्शन की आई थी एन लेमडा वहीं आएगी। अब ये जो फिगर है, ठीक है, इस फिगर को कंसीडर करें। हमारे पास साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास है यहाँ पे ए बी, हाइपोटेन्यूज है आपके पास ए और ये डी। ए बी निकाल लिया, ठीक है, और ए भी हम देख रहे हैं इक्वल है लेमडा के, दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इक्वेशन वही बन गई जो हमारी पहले डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट बनी थी। ठीक, और ये जो एन है, फिर हमने लिखा था साइन डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा, और ये एन हमें क्या बता रहा होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के फर्स्ट मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा है, थर्ड मैक्सिमा है या फोर्थ मैक्सिमा है। ठीक है, अब एक और बात, एन हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, के ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन कौन सा है। अब यहाँ से अगर एन को इलादा करें तो देखें डी साइन थीटा इंटू लेमडा, और कई दफ़ा बच्चों एन की जगह एम लिखा होता है, दो बात एक ही है, बुक पे सॉरी एम लिखा हुआ है तो आप एम भी कर सकते हैं। ठीक है, एम लेमडा कर लेते हैं। अच्छा, अब लेमडा का रिलेशन
MC क्या है, इन्वर्स है, मतलब जितनी वेवलेंथ कम आएगी उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो होंगे डायफ्रैक्शन के वो ज़्यादा होंगे। वेवलेंथ की कम होने से डायफ्रैक्शन के ऑर्डर मतलब मैक्सिमा कितने होंगे, ज़्यादा बनेंगे। और डी के वो प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा इतने नंबर ऑफ ऑर्डर भी डायफ्रैक्शन के ज़्यादा होंगे। एक तो वेवलेंथ से इसका इन्वर्स रिलेशन है और स्लिट्स के दरमियान के डिस्टेंस से उसका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक दैट इज़ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो बिल्कुल तकरीबन मिलता जुलता ही था पीछे जो आपने टॉपिक किया डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इन दफ़ा लॉन्ग में क्वेश्चन ये दे दिया जाता है दो को मिला के, सिंगल नहीं, क्योंकि सिंगल में इतना नहीं, दो क्वेश्चन मिला के दे दिया जाता है। तो थ्योरी आप लोग ये बुक से करिएगा और समझ लीजिएगा। दूसरी बात, कल हम करेंगे डायफ्रैक्शन जो है ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। ठीक है, एक्स रेज की डायफ्रैक्शन का वो हमने इस टॉपिक करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम इसको कल कवर करेंगे। और बाकी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।